बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग यूएई में या दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके हवाले से बहुत ही अहम मैसेज है ये। कुछ ऑडियो पैगाम आप सुनिए, उसके बाद मैं इसकी तफसील आपसे बताता हूँ। लड़की है रक्षी, इसने देखे ये नंबर आपका भेजा था ना, इनके मैसेजेस भी मैं फॉरवर्ड आपको कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रदर, अभी मेरी बात हुई सर से, तो वो अभी आपको जो है ना कंफर्मेशन मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है एक्चुअली ना, वो मैंने आपको बताया था कि रिमेनिंग दे के जाने का है, इसलिए सर बोल रहे थे कि बंदा रिमेनिंग देगा तो जाएगा। मैंने इसलिए आपको मैं थोड़ा सा कह रही थी चलो इंशाल्लाह आप जाएँ, कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह कामयाब करे। जो भी अपडेट होगी, ऑफर लेटर वगैरह मिले मुझे सेंड कर दें, ठीक है। हाँ जी भैया, अभी क्या अभी आपके लड़के को लोकेशन आती है, ठीक है, आज वो जाता है काम पे, ओके। उसे रिमेनिंग भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं भेज देती हूँ लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रदर, कैसे हैं? कसम से आपके लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। ये बंदा है तो आपको लोकेशन दे देता, उसको बोले हाँ हमने आपका नंबर दिया है, ठीक है, तो आपका बंदा इधर डायरेक्ट, कोई आगे इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। तो वो जो है आप इधर उसे ले जाएं, ठीक है। अगर कोई भी और बंदे हैं तो आप उनको लेके आ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ 1-2 दिन वेट करने का, ठीक है। मैं चाह रही थी आपको से मैं बाकी का पैसे नहीं लूँ, और मैंने इसीलिए अब आपको 2 दिन वेट करवाया है। तो आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बंदे को इधर ले। यहाँ पे बहुत से हवालों से बहुत से जो जॉब सीकर्स हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, उनके साथ बहुत से स्कैम होते हैं, बहुत से फ्रॉड होते हैं। ये भी उनमें से एक तरीका वारदात है, और ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। ये एक ग्रुप है, आप ये तस्वीर देखेंगे या गालिबन ये शख्स जो है, इसका नाम कुछ इलाम या अलाम ऐसा कुछ नाम है। हुआ कुछ यूँ कि पिछले अरसे में हमारी कंपनी ने ऐड दिया था हायरिंग के लिए इंडीड वगैरह पे, तो वहाँ से इन लोगों ने ये देखा कि ये कंपनी जो है ये हायरिंग कर रही है, और ये लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, ये लोग जो हैं वहाँ पे इस बात का कमेंट कर रहे हैं या इंटरेस्टेड जो हैं ये लोग जॉब अप्लाई करने में, या इन्होंने अप्लाई कर लिया, तो वो डाटा वहाँ से निकालते हैं और अपने आप को उस कंपनी का नुमाइंदा बन के जो है वो राब्ता करते हैं, और वो इनसे फिर पैसे लेते हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ यानी सिटी मेल LLC में, तो वो ना तो वीज़े के पैसे लेती है ना मेडिकल के, बल्कि अगर मेडिकल और ID वगैरह के प्रोसेस में अगर कहीं कुछ खर्चा होता भी है तो वो कंपनी पैसे देती है। और यही ओवरऑल पूरे UAE का लॉ है कि वीज़ा वगैरह जो प्रोवाइड करना होता है वो कंपनी ने करना होता है, और उसकी किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती जॉब अप्लाई करने की। तो ऐसे बहुत से ग्रुप में बहुत से तरह के स्कैम होते हैं। एक शख्स ने जो बेचारा इसी तरह से जॉब ढूंढ रहा था, उसने किस तरह से हमारे मैनेजर से रब्ता किया, तो उसने कहा जी कि मैं तो पैसे दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए। जो मेरे मैनेजर हैं फरहान भाई, उन्होंने फिर खैर कहा कि जाहिर है हम कोशिश करेंगे कि इसको ग्रुप को ट्रेस करें और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करें, वो तो बहरहाल जो भी होगा। लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, इस पैगाम को शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो नहीं शेयर करनी चाहिए, पता नहीं क्या हर्ज है आपको वीडियो शेयर करने में, तो आप खुद जो है वो पोस्ट करें या खुद जो है वो वीडियो बना के लोगों से शेयर करें कि अगर आप दुबई में आते हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो वीज़ा है वो कंपनी ने प्रोवाइड करना होता है, और खामखा जो बहुत से लोग जो हैं वो आपसे फ्रॉड करते हैं। वो मुख्तलिफ पैसे बताते हैं, कभी कहेंगे 3000, अगर कोई 3000 पे नहीं आमादा होगा तो 1500, 2000, फिर आखिर पे वो 200-300 भी ले लेंगे। हाँ, अगर कोई अथेंटिक किस्म की जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी वगैरह है, तो वो मोस्टली ऐसा करती हैं कि वो आपको जॉब लगवाएंगी, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आप उस सैलरी में से जो है वो उनकी फीस है या दे सकते हैं। या मोस्टली ये होता है कि रजिस्ट्रेशन के वो आपसे पैसे लेते हैं, कोई 30 दिरहम या 50 दिरहम इस तरह से। तो कभी भी जब आप जॉब अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आप किसी को भी पैसे नहीं दें, और जो भी शख्स है वो आपसे पेपर मांग रहा है, ऑनलाइन पेपर मांग रहा है या कह रहा है कि ये जॉब है, तो कोशिश करें कि आप वहां पे जाके देखेंगे ये कौन सी कंपनी का दफ्तर है, जिस कंपनी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसी का दफ्तर है या नहीं। अच्छा, इसमें एक और ग्रुप है जो उमूमी तौर पे दुबई से लोगों को शारजा में बुलाता है, और जब लोग वहां पे चले जाते हैं तो वो बेचारे अगर पैसे नहीं भी देते तो उनका अच्छा खासा वक्त भी बर्बाद हो जाता है, और जाहिर है कि शारजा आने जाने का खर्चा भी हो जाता है। तो अगर आपको कोई कॉल आती है या मैसेज आता है या ईमेल आती है जी कि शारजा इस लोकेशन पे आ जाएं, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं तो जॉब है,
और फलां दिन आपका इंटरव्यू होगा, तो आप उनसे कॉल करें और उनको क्लियरली कहें कि अगर आपने पैसे मांगने हैं तो फिर मुझे आप अभी बता दें, क्योंकि मैं वहां आके भी आपको पैसे नहीं दूंगा, आपका भी टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा। तो बेहतर यह है कि आप पहले से मेरे साथ क्लियर कर लें कि इसके किसी अप्लाई करने के किसी किस्म के पैसे हैं या नहीं है। मुख्तसर बात यह है कि यूएई में वीज़ा प्रोवाइड करना जो है वो कंपनी का जिम्मा होगा, जो भी कंपनी आपको वीज़ा देती है। कुछ कंपनियां बाद में आपसे सैलरी से डिपॉजिट रखती हैं, जब आप वो वीज़ा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो पैसे आपको वापस ले जाते मिलते हैं। लेकिन जॉब अप्लाई करने के, वीज़ा देने के कहीं भी किसी को भी पैसे नहीं दें। इवन कि अगर आप किसी को पैसे दे बैठेंगे तो आप पुलिस के पास भी जाएंगे तो फिर भी वो यही कहेंगे जी कि आपने क्यों पैसे दिए, आपको किसने कहा था कि पैसे दें। ये तो यूएई का लॉ ही नहीं है कि आप किसी को पैसे दें। बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो मतलब ये नहीं सोचते कि जो बंदा किसी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या कहीं से भी जो यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आता है, जाहिर है कि वो लैंडलाइन तो नहीं है, कोई मजबूरी है, कोई जो है वो गरीब आदमी है, तो वो जो यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा होता है वो पहले ही मुश्किलात में होता है, वो पहले ही पता नहीं किस तरह से अखराजात जो है मैनेज कर रहा होता है, और उससे ये लोग जो हैं वो धोखे से पैसे खाते हैं, पैसे ले लेते हैं और बाद में फिर ज़ाहिर वो नंबर भी बंद कर देते हैं, या एक लंबे अरसे तक जो है वो हीले बहाने करते रहते हैं। ये बताते भी नहीं है कि जी ये जॉब नहीं होगी, वो कहते रहते हैं जी आज इंटरव्यू होगा, कल इंटरव्यू होगा, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं हो सकी, हम आपको किसी दूसरी जॉब लगवाएंगे। तो आप अगर आते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी अप्लाई करें, वाकई इंटरव्यू दें। मैं कोशिश करूंगा कि जॉब सर्च के वाले से एक अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन ये है कि आप जैसे भी अप्लाई करते हैं तो किसी को भी एडवांस में आप जॉब के लिए पैसे ना दें। अगर कोई आपका बहुत पर्सनल रेफरेंस है किसी कंपनी में, मतलब वो भी ज़ाहिर है कोई लीगल बात तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ इस तरह की सेटलमेंट कहीं भी हो रही है, ज़ाहिर है जब बंदा जॉब ढूंढ रहा होता है तो वो यही चाह रहा होता है कि मुझे किसी तरह से भी जॉब मिले, वो एक अलग सिनेरियो है। मगर यूं ऑनलाइन किसी पोर्टल से किसी भी जॉब जो सर्च के जो वेबसाइट वगैरह है वहां से कोई आपका नंबर उठा के किसी तरह से भी आपके साथ राब्ता करता है और कहता है कितने पैसे दें, हम आपकी जॉब लगवाएंगे, तो इस हवाले से कभी भी पैसे ना दें। और ऐसे लोगों को अगर आपके साथ भी कुछ होता है, वो जो भी जिस नंबर से भी मैसेज आता है या जो भी है कुछ डिटेल आपको मिलती है, तो कोशिश करें कि उनको भी बेनकाब करें, उनको भी वायरल करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे आगाह हो सकें और इस धोखे से बच सकें। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है आपको ये पैगाम पसंद आया होगा और आप इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे।